हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अदिति व्याकिता फ्रॉम गवर्नमेंट पंडित जयलन आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज स्ट्रेस फिजियोलॉजी में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस जो है वो है वाटर स्ट्रेस, जिसको हम वाटर डेफिशिएंट एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस कहते हैं। आज हम इस एबायोटिक स्ट्रेस के बारे में जो है स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वाटर डेफिशिएंट या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंस जो है क्या होता है। प्लांट्स जो है किस तरीके से जो है अपनी बॉडी में ड्रॉट रेजिस्टेंस जो है उसको डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये जान लेते हैं कि वाटर स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है। जनरली जो है पौधों को जो है अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए जो है पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी की आवश्यकता को पूर्ति के लिए जो है वो क्या करते हैं, रूट्स के द्वारा जो है वाटर को अपटेक करते हैं। अब कई कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जब प्लांट्स जो हैं उनको या जो वाटर जो होता है वह अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इस अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कंडीशंस को ही जो है क्या कहते हैं, इनके कारण जो है प्लांट्स में स्ट्रेस डेवलप होता है और इस टाइप के स्ट्रेस को जो है वाटर स्ट्रेस कहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, जिसको हम वाटर डेफिशिएंट या फिर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। एग्रीकल्चर कंडीशंस में क्या होता है कि अगर कोई भी पौधा जो है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ड्रॉट की कंडीशंस में हो या फिर स्कैंटी की कंडीशन में हो या फिर एरेटिक रेनफॉल की कंडीशंस में हो, यानी कि प्रॉपर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है किसी भी मीन्स के कारण, तो क्या होगा कि जो प्लांट है या फिर जो क्रॉप है, ठीक है, उनमें क्या होगा, हमें उसका जो है एडवर्स कंडीशंस देखने को मिलता है। तो ये एडवर्स कंडीशंस जो कि वाटर के कारण डेवलप हुई हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर स्ट्रेस कहते हैं। क्रेमर पीजे जो थे उन्होंने 1969 में क्या किया, उन्होंने ड्रॉट रेजिस्टेंस को जो है डिफाइन किया एज रिफरिंग टू वेरियस मीन्स बाय विच प्लांट्स सर्वाइव पीरियड्स ऑफ एनवायरमेंटल वाटर स्ट्रेस। इसका मतलब यह है कि वह सारे मीन्स या फिर जो है फैक्टर्स जिनके द्वारा जो है प्लांट्स जो है एडवर्स यानी कि कंडीशंस में जब पानी की कमी हो रही है तब भी वह जीवित रह रहा है, तब उस कंडीशन को जो है वाटर स्ट्रेस कहेंगे। प्लांट्स की जो है रिस्पॉन्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग जो है उन्हें क्लासीफाई किया गया है इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है हायरोफाइट्स, दूसरा है जीरोफाइट्स, तीसरा है मेसोफाइट्स। हायरोफाइट्स क्या होते हैं? हायरोफाइट्स जो होते हैं प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं प्लेसेस वेयर वाटर इज़ अवेलेबल, ठीक है, यानी कि जो है ऐसे प्लेसेस जहाँ पे वाटर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम अवेलेबल हो उनको हम क्या कहते हैं, हायरोफाइट्स कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में जलोद्भिद पौधे कहते हैं। जलोद्भिद पौधों से क्या आशय है, ऐसे पौधे जो कि जनरली जो है वाटर की अवेलेबिलिटी में ग्रो करते हैं, उनको जो है हम जलोद्भिद पौधे कहते हैं। देन नेक्स्ट है जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स क्या होते हैं? द प्लांट्स ग्रोइंग एट प्लेसेस सच एज डेजर्ट्स वेयर वाटर इज स्केर्स एट मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका अर्थ यह है कि ऐसे प्लांट्स जो कि जनरली ऐसे एरियाज़ में ग्रो करते हैं जो कि डेजर्ट कंडीशंस में ग्रो करती हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी है, उनको क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में मरुद्भिद पौधे कहते हैं। ये मरुद्भिद पौधे जो है मरुस्थलीय एरिया में जो है ग्रो करते हैं और वहाँ पे जो है पानी की कमी होती है, जिसके कारण जो है वो अपनी प्लांट की बॉडी में जो है कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि जो है ये ड्रॉट रेजिस्टेंस जैसी कंडीशंस को जो है वो क्या कर सके, वह टॉलरेट कर सकें। इसके अलावा तीसरे टाइप ऑफ जो प्लांट्स होते हैं वह होते हैं मीजोफाइट्स। तो मीजोफाइट्स क्या होते हैं? मीजोफाइट्स जो हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं एट प्लेसेस वेयर अवेलेबिलिटी इज़ इंटरमीडिएट, यानी कि ऐसे प्लेसेस यानी कि जो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे क्या होता है कि जो है प्लांट्स को जो है पानी नॉर्मल कंडीशंस में अवेलेबल होते हैं, यानी कि ना तो वहाँ पे पानी की अधिकता होती है ना ही पानी की कमी। तो ऐसे प्लांट्स को जो है क्या कहते हैं, मीजोफाइट्स कहते हैं। अब आइए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेस टॉलरेंस जो होता है जीरोफाइट्स में वो देख लेते हैं। तो जीरोफाइट्स जो होते हैं क्या होते हैं? जीरोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास जो है पानी की कमी होती है या फिर ऐसे कंडीशंस में ग्रो करने वाले प्लांट्स जिनके आसपास जो है पानी कम पाया जाता है। तो जो है प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपने अंदर जो है कुछ रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं जिसके द्वारा क्या कर सकें, वो जो है ऐसी कंडीशंस इन केस अगर स्कैसिटी ऑफ वाटर होती है तो वो क्या कर सकें, ऐसी कंडीशंस में भी अलाइव रह सकें।
तो ज़ीरोफाइट्स बेसिकली जो है ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है जनरली उनका प्रोटोप्लाज्म जो है एडजस्ट कर सकता है या टॉलरेट कर सकता है या फिर एंड्योर करता है ऐसे एक्सट्रीम एंड प्रोलॉन्ग डेसिकेशन यानी कि डिहाइड्रेशन की यानी कि जो सूखाग्रस्त सूखाग्रस्त बोलते हैं ना, ऐसी कंडीशंस को जो है क्या कर सकते हैं ये इसमें भी जीवित रह सकते हैं बिना बोलते हैं ना हमारे, ठीक है। इनके अलावा जो है इनकी बॉडी में जो है कुछ स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं ये अवॉइड कर सकते हैं अपने या फिर पोस्टपोन कर सकते हैं अपने लीथल डेसिकेशन की प्रोसेस को, ठीक है। तो आइए देखते हैं डेसिकेशन टॉलरेंस यानी कि ये किस तरीके से जो है अपने प्लांट बॉडी में जो है कंडीशंस में भी जो है ये जीवित रहते हैं। जीवित डेसिकेशन की कंडीशन क्या होती है? डिहाइड्रेशन की कंडीशन यानी कि जैसे कि हम मॉइस्चर वगैरह को जो है बॉडी से जो है रिमूव होने ना दें, ठीक है। ऐसी कंडीशन को जो है डेसिकेशन की कंडीशंस कहा जाता है। अगर प्लांट्स जो है डेसिकेशन टॉलरेंस को जो है कर रहे हैं यानी कि जो है मॉइस्चर को अपनी बॉडी से रिमूव नहीं होने दे रहे हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं ज़ीरोफिटिक कंडीशंस में। तो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं उन कुछ प्लांट्स जैसे कि जो है मॉसेस है, लाइकन्स हैं, फर्न्स हैं, कुछ सीड प्लांट्स भी होते हैं, ये क्या करते हैं ये जो है जनरली अपने प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में जो है इनकी क्षमता होती है कि ये टॉलरेट कर सकें या फिर एंड्योर कर सकें ऐसे एक्सट्रीम नेगेटिव वाटर पोटेंशियल्स को कि जो है ये ऐसे एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में भी जो है जीवित रह सकेंगे, ठीक है। ये क्या होता है इनके प्रोटोप्लाज्म में जो है टॉलरेट करने की क्षमता होती है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि इस टाइप ऑफ कंडीशंस को एग्जिबिट करते हैं उन्हें डेसिकेशन टॉलरेंस या फिर हार्डीनेस प्लांट्स जो है हम लोग कहते हैं। कुछ सीड प्लांट्स जिनके हम लोगों ने नाम देख लेते हैं वो हैं क्रियोसेट बुश या फिर जो है सेज ब्रुश। क्रियोसेट बुश जो होता है ये क्या करता है अपना वाटर कंटेंट को ड्रॉप कर लेता है अप टू 30% ऑफ द फाइनल फ्रेश वेट, जिसके कारण क्या होते हैं इसकी लीव्स जो हैं जनरली जो है डाई नहीं होती हैं एंड आफ्टरवर्ड्स जो है अगर फ्रेश लीव्स जो है डाई हो रही हैं तो भी इनका जो वाटर कंटेंट जो है वो प्रॉपर अवेलेबल फॉर्म में रहता है। प्रोटोप्लाज्मिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट्स जो होते हैं नॉट क्लियरली अभी तक समझा गया है। मतलब ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिकेशन जो होती है टॉलरेंस की प्लांट्स की वो अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो जनरली जो है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज, इन सभी में जो है डेसिकेशन टॉलरेंस की जो क्षमता होती है वह सभी की अलग अलग होती है। कुछ प्लांट्स जैसे कि सिलेजनेला है, लेपिडोफिला, ठीक है, या फिर कुछ ग्रासेस हैं या फिर कुछ फर्न्स जैसे कि पोलीपोडियम, ठीक है, इनमें क्या होता है इनमें एबिलिटी होती है टू ड्राई आउट एंड रिकवर एंड बिकमिंग फ्रेश इमिडिएटली अपॉन वाटरिंग, यानी कि जो है इनमें क्षमता यह पाई जाती है कि ये जो है एक्सट्रीम से एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस कंडीशंस को भी जो है यह सह जाते हैं और जब इन्हें वापस से जो है वाटर अवेलेबल होता है तो यह ड्राई होने के बावजूद जो है फ्रेश कंडीशंस में जो है इमीडिएटली आ जाते हैं। जैसे ही पानी मिलता है वैसे ही पौधे जो हैं फिर से नॉर्मल कंडीशंस में जो है आ जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये जो है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रखते हैं डेसिकेशन अवॉइडेंस के लिए, ठीक है, यानी कि जो है मॉइस्चर जो है इनकी बॉडी से जो है वो कम्प्लीटली रिमूव मत हो, इसके लिए क्या करते हैं ये जो है प्लांट्स जो हैं बहुत सारे वेरियस मेथड्स या यूज़ करते हैं जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं ये प्लांट्स जो हैं मॉइस्चर को या फिर डेसिकेशन की जो अवॉइडेंस की प्रोसेस होती है उसको ये टॉलरेट कर सकें। तो फर्स्ट होता है ड्रॉट एस्केपर्स। कुछ डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं वह अपनी लाइफ साइकिल में, ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल में क्या करते हैं सीवियर वाटर स्ट्रेस डेवलप करते हैं। उनके सीड्स जो होते हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। ये सीड्स जो हैं जब जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं एंड फ्लावर करते हैं विद इन अ फ्यू वीक्स आफ्टर द रेन्स हैव वेटेड इनटू द सॉइल टू द कंसिडरेबल डेप्थ। इट सिंपली मीन्स कि यह पौधे क्या करते हैं कि जनरली जो है ये ड्रॉट एस्केपर्स कहलाते हैं। ये डेजर्ट एनिमल्स क्या करते हैं जनरली ड्राई सीजन्स यानी कि समर सीजन्स में क्या करते हैं यह इनके सीड्स जो होते हैं डॉर्मेंट होते हैं, ठीक है। देन ये जो इन सीड्स होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं कब, जब ओनली आफ्टर द फ्यू
रेन्स, यानी कि जब बारिश का मौसम होता है, बारिश होने के बाद में जब सॉइल पूरी तरीके से गीली हो जाती है, तब जो है ये सीड्स जो है जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं एंड फ्लावर करते हैं विद इन अ फ्यू वीक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ड्रॉट को एस्केप कर जाते हैं। यानी कि जो है गर्मियों के दिन में जो है जनरली जब पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है तो उस टाइम पे जो है ये डॉर्मेंसी के पीरियड में रहते हैं। दूसरे टाइप ऑफ होते हैं वो क्या कहते हैं, वाटर स्पेंडर्स होते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि पाम्स हैं जो कि ओएसिस वगैरह के एरिया में ग्रो करते हैं। ओएसिस का मतलब आपको पता ही है, ओएसिस जैसे एरियाज़ में ग्रो करते हैं, तो वह क्या करते हैं, वो अपने रूट्स को जो है डीपली इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर देते हैं कि वो जो है वाटर टेबल जो है वाटर टेबल तक जो है पहुँच जाए। तो इनके रूट्स जो होते हैं वो एक्सटेंड कर जाते हैं अप टू 7 to 10 मीटर्स डाउन टू द वाटर टेबल, ताकि जो है अगर वाटर की कमी भी हो तो ये जो है वाटर जैसे रेजिस्टेंस को जो है क्या कर सकें, ये अवॉइड कर सकें, ड्रॉट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ड्रॉट जो है कंडीशंस अगर आती भी हैं तो इनमें जो है इसका कोई प्रभाव नहीं मिलता है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, वाटर स्पेंडर्स कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो होता है वो होता है वाटर कलेक्टर्स। कुछ मॉडरेट वाटर स्ट्रेस सक्यूलेंट प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैक्टाई है, सेंचुरी प्लांट है एंड अदर कैंप प्लांट्स जो होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें क्षमता होती है ड्रॉट को रेजिस्ट करने की। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपने जो सक्यूलेंट टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे वाटर को स्टोर करके रखते हैं। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को जो है कंजर्व करते हैं जब इनको वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये जो है ये प्लांट्स जो है वाटर को अपने बॉडी में जो है टिश्यूज़ में स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, वाटर कलेक्टर्स कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स अगर बहुत लॉन्ग कंडीशंस तक भी अगर वाटर स्ट्रेस हो रहा है प्लांट में तो भी जो है यह जीवित रहते हैं। कुछ सक्यूलेंट प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पीरियोडिक ड्रॉट में जो है सब्जेक्ट होने पर भी जो है वह फैकल्टेटिव कैंप के फॉर्म में जो है वर्क करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है डेसिकेशन अवॉइडेंस का, वो होते हैं वाटर सेवर्स। तो वाटर सेवर्स कौन से होते हैं, कुछ नॉन सक्यूलेंट डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जो जिनमें क्षमता पाई जाती है कि वो रिड्यूस कर सकें वाटर लॉस को थ्रू ट्रांसपिरेशन। यानी कि जो है वो क्या करते हैं, अपनी जो लीव्स होती हैं उनके जो स्टोमेटा होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, सनकन होते हैं, या फिर जो है उनका लैमिनार एरिया कैसा होता है, छोटा होता है। देन उनकी लीव्स की जो सरफेसेस होती हैं उनमें थिक हेयरी जो है कवरिंग पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि ये ड्राई सीजन्स में भी जो है वाटर को जो है वो अपनी बॉडी से या फिर मॉइस्चर को जो है अपनी बॉडी से रिमूव नहीं होने देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, वाटर सेवर्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो टॉलरेंस होती है वो है तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। कुछ जीरोफिटिक्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इनमें क्षमता होती है कि ये जो है